पापा पापा, मुझे आपका मोबाइल दो ना। मुझे गेम खेलना है। दोस्तों, 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा आरव से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। आरव ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है। मुझे गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। आरव ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। गुड़िया की माँ सानिया चिल्लाते हुए बोली, अरे, थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते? तब से सिर खा रखी है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा रोहित की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उससे जब देखो मोबाइल और लैपटॉप में भी घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मेच्योर बिहेवियर करता है। लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं सबके साथ। साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से रोहित इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उससे तो मोबाइल देते ही नहीं। आरव ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसकी गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। सानिया कुछ नहीं बोली तो आरव ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। सानिया ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। आरव भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बजे का समय हो गया था। आरव 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच सानिया ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। सानिया को आरव की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक आरव आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार आरव का फोन लग गया। फोन लगते ही सानिया बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल के गए थे, 1 घंटा से ऊपर हो गया तुम्हारा। बात क्या है, कहाँ हो तुम? आरव ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। सानिया चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? आरव ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी बता नहीं सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक आरव वापस आया। आते ही सानिया ने सवालों की लड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वो हम सबके साथ घूमने जाएगी। आरव ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सानिया ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय सानिया ने आरव से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? जो आज जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो रोहित, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपनी साथ खेल रही बच्ची नेहा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग उसके परिवार को कोस रहे थे। कैसे माँ बाप हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो उन्होंने अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ उठा ही दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और रोहित को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले आया। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आईं। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, माँ बहुत प्यार से उनसे बात करती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने से पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया
तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती हैं। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया था और पापा के आते ही सब कुछ छिप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और इसके बाद वो कैसे खेलते हैं। रोहित की यह बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दिया है और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उसे फौरन यह जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाकये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के माइंड पर बहुत बुरा असर छोड़ती हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। सानिया ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। आरव ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर रोहित के गेम की सीडी चेक की तो उसमें खराब वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाए हुए थे। यह सब सुनकर सानिया कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में उपयोग करने को कहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।